हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है रोहित। और दोस्तों, जितने भी भाई नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और भाई वो कोर्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं कहीं से भी, भाई उन सभी के लिए मैं बिल्कुल फ्री कंटेंट लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, आपको नर्सिंग असिस्टेंट के लिए मैं फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और साथ के साथ दोस्तों आपका बायोलॉजी हो गया, इन सब का कंप्लीट आपको यहां पे मैं कराने वाला हूं। मेरे पास कंप्लीट नोट्स बनाया हुआ है दोस्तों, बिल्कुल आपको यहीं पे कराया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के द्वारा। दोस्तों बिल्कुल फ्री रहेगा और साथ के साथ आपको इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, दोनों जगह मैं पीडीएफ डाला करूंगा, वहां से आप अपनी अच्छी और बेहतरीन तैयारी कर सकोगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। कंप्लीट केमिस्ट्री भाई आपको मैं करवा दूंगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई केमिस्ट्री कैसा पूछा जाएगा नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। पहले आप सभी को मैं थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद भाई बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन चलेंगे टॉपिक वाइज, और उसके बाद अनलिमिटेड मॉक टेस्ट चलेंगे। आपकी एग्ज़ाम के नज़दीक तक तो ये मानो आपकी तैयारी फराटेदार हो जाएगी। दोस्तों क्लास को पूरा देखना। दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का क्लास अपना स्टार्ट हो गया है, उसके बाद आपको बायोलॉजी करवाऊंगा और उसके बाद फिजिक्स कराऊंगा। केमिस्ट्री की लगभग अपनी 40 से 45 क्लास होने वाली हैं। बिल्कुल ये सब कुछ निःशुल्क होने वाला है, बिल्कुल आराम से शानदार से क्लास लीजिए। आपको लिखना हो तो साथ साथ कॉपी में लिख भी लेना, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों चलिए केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले हम इसका जान लेते हैं कि भाई केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री का जो कीमिया शब्द है वो केमिकल एलिमेंट यानी क्या है, एक तत्व है, एक रसायन या यौगिक है। कीमिया जो है एक काला, कीमिया जो है काला से भी लिया जाता है, जैसे अफ्रीका से यह नाम आया था, अफ्रीका में काले लोग रहते हैं, वहीं से ये आया था। और दोस्तों उसके बाद में ये मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया है ऊपर का। फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में दोस्तों जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, आधुनिक केमिस्ट्री के जनक आपसे पूछे, वो भी यहाँ पे एंटोनी लेवोजियर हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, किताब देखना दोस्तों, इनकी किताब का नाम था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री यानी तत्वों के बारे में इन्होंने एक किताब लिखी थी। और इन्होंने तत्वों की जो खोज की थी, इन्होंने जो तत्व बताए थे वो 105 एलिमेंट तत्व बताए थे। अब दोस्तों इसी प्रकार कुछ अन्य तत्व हैं, हम उनके बारे में भी जान लेते हैं कि इनकी खोज किसने की थी। देखना दोस्तों, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। नाइट्रोजन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, खोज से हर साल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उसके बाद में देखना दोस्तों, हाइड्रोजन के एलिमेंट का नामकरण, जो हाइड्रोजन है उस एलिमेंट का नामकरण कैसे हुआ। दोस्तों देखिएगा, आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है हाइड्रोजन है, सभी को पता है आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो हाइड्रोजन है। सर्वप्रथम हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज पूछे किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी, परंतु इसका नामकरण जो किया था वो एंटोनी लेवोजियर ने किया था। दोस्तों हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की और इसका जो नामकरण है वो एंटोनी लेवोजियर ने की। दोस्तों ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखना भाई, ब्रांचेज दे रखी हैं केमिस्ट्री की, कौन कौन सी ब्रांच हैं जहां से अपने को पढ़ना है। दोस्तों सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको कंप्लीट गहनता से मैं बता दूंगा। उसके बाद में देखना दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण खोज जो है दे रखे हैं। खोज में देखना, न्यूट्रिनो की खोज किसने करी थी, पाउली ने करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों खोज, इनको अच्छे से याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, रदरफोर्ड ने भी की थी। अब दोस्तों दो दो ऑप्शन आता है प्रोटॉन की खोज के लिए, गोल्डस्टीन भी आता है और रदरफोर्ड भी आता है।
तो आपको सही जो है माना है गोल्ड स्टीन। यदि गोल्ड स्टीन ऑप्शन में ना हो फिर रदरफोर्ड पे टिक कर देना है। उसके बाद में है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। मुझे लगता है आपका ये कवर हो गया होगा, एक बार इसे और पढ़ लो आप आराम से। उसके बाद में दोस्तों अपना ये मैंने बेसिक बता दिया है आपको केमिस्ट्री की शुरुआत का, ऊपर का। उसके बाद में दोस्तों हम लोग जो है एक टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और टॉपिक अपना पहला रहेगा केमिस्ट्री का एसिड बेस साल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। ये अपना पहला टॉपिक रहने वाला है केमिस्ट्री के लिए। तो दोस्तों अम्ल और क्षार के बारे में देखना भाई, अम्ल हो गया और क्षार हो गया। लवण के बाद में बताऊंगा आपको। पहले अम्ल देखना, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, वहीं जो क्षार होते हैं वो स्वाद के अंदर कड़वे होते हैं। अब दोस्तों दही होता है, दही में कौन सा अम्ल आता है? लैक्टिक अम्ल आता है। टी चाय के अंदर कौन सा अम्ल आता है? टैनिन अम्ल आता है। ये भाई एग्ज़ाम के अंदर ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर देना। दूसरा देखिएगा दोस्तों, क्षार के अंदर कॉफ़ी के अंदर कौन सा अम्ल आता है? तो आपको पूछेगा, आपको बताना है क्वानिन क्षार पाया जाता है कॉफ़ी के अंदर। उसके बाद में दोस्तों देखना कि अम्ल जो होते हैं वो जल के साथ क्रिया करने पर क्या देते हैं और जो क्षार होते हैं वो जल के साथ क्रिया करने पर क्या देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो भाई H+ आयन रिलीज करते हैं, जल के साथ क्रिया करने पर अम्ल क्या बनाते हैं? H+ आयन बनाते हैं। और जल से क्रिया करने पर क्षार जो होते हैं वो OH- आयन रिलीज होते हैं। इसको भाई क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड हो गया। उसके बाद में दोस्तों देखिएगा HCl को जब जल से क्रिया कराई जाती है तो ये दो भागों में टूट जाता है, H+ आयन और यहाँ पे Cl-। और दोस्तों NaOH जैसे है कास्टिक सोडा है, NaOH की जल से क्रिया कराने पर यह बनाएगा Na+ और OH-। तो ये क्या हो गया भाई? OH- देखते ही आपको समझ जाना है कि ये क्या है? क्षार है। NaOH क्या हो गया? ये एक क्षार है। और H+ देखते ही आपको समझ जाना है कि ये वस्तु या ये चीज़ जो है भाई वो अम्लीय है, अम्ल है। उसके बाद भाई देखना KOH दे रखा है, KOH को देखना, KOH की जल से अभिक्रिया कराने पर K+ और OH- में टूट जाता है। OH- देखते ही समझ जाना है ये क्या है? क्षार है। अब दोस्तों लिटमस पेपर देखना कि जब भाई अम्ल को लिटमस पेपर से क्रिया कराई जाती है तो क्या देता है। जो भाई अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। जैसे आप ट्रिक भी याद रख सकते हो, अनिल, यानी अनिल का मतलब हो गया अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्थर को जो है क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। उसके बाद में देखना भाई जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। यानी अम्ल का उल्टा क्षार में आपका हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देखिएगा आप लिटमस पेपर जो होता है, आपके दिमाग में आया होगा भाई लिटमस पेपर कैसे बनता है। तो लिटमस पेपर एक पौधा होता है, लाइकेन से बने होते हैं। जो लिटमस पेपर होता है एक पौधा होता है लाइकेन का, उससे क्या बनाया जाता है? अपना लिटमस पेपर बनाया जाता है। अब भाई लाइकेन में देखें ना, लाइकेन में दो होते हैं, एक हो गया शैवाल हो गया और कवक हो गया। ये दोनों जो होते हैं जल के अंदर पाए जाते हैं और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? शैवाल प्लस कवक जो होते हैं वो सहजीवन संबंध बनाते हैं। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों लाइकेन पौधों की लीफ, पत्तियों को सुखाकर एक इनडायरेक्ट डाई लगाया जाता है। लाइकेन जो बनाया जाता है वो भाई पौधे की पहले पत्तियों को सुखाया जाता है, उसके बाद लाइकेन को बनाया जाता है। भाई लाइकेन की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखना, लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण सूचक पौधा है। अब वायु प्रदूषण सूचक पौधा कैसे है भाई? कि लाइकेन जो है वो जहाँ पे ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं उगेगा, यानी ये एक वायु प्रदूषण सूचक की तरह भी कार्य करता है। उसके बाद में देखना भाई फिट्स मेडिसिन यानी मिर्गी की दवा लाइकेन प्लांट के लिक्विड द्रव्य से बनाई जाती है। अब भाई मिर्गी की जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो भी लाइकेन के पौधे की लिक्विड यानी जो द्रव्य भाग से उसके मिर्गी की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। उसके बाद में देखना दोस्तों नोट के बारे में बता रखा है। नोट क्या दे रखा है भाई? लाइकेन पौधे जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर 100 से 150 मीटर की रेंज में एयर पोल्यूशन नहीं होता है। यानी भाई ये जो पौधे जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे एयर पोल्यूशन होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। यदि वहाँ एयर पोल्यूशन होगा तो यह ग्रो वृद्धि नहीं करेगा। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है। जहाँ पे लाइकेन होगा वहाँ पे
एयर पोल्यूशन नहीं होगा और जहाँ पे लाइकेन नहीं उगेगा, वर्दी नहीं करेगा, तो वहाँ पे 100% जो है एयर पोल्यूशन है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही करने वाले हैं भाई, पहला क्लास था, कोई भी मिस्टेक हुआ हो माफ़ करना और अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना कि भाई आपको आज का ये क्लास कैसा लगा। ऐसी ही क्लास मैं नेक्स्ट लेके आऊँ या ना लेके आऊँ। और ख़ास तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, यहाँ तक आपने क्लास ले लिया है तो भाई एक बार ज़रूर बता देना क्लास आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।